अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और इस वीडियो को इसलिए देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे, वो भी मैं आपको इसमें जवाब दूंगा। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि सभी के बारे में हम बात करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट वगैरह कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को जानना ज़रूरी हो जाता है। और ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ ताकि अच्छी बुरी खबरें सभी, अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तो आप इन चीज़ों से बच सकें और आपको कोई भी परेशानी ना होए। तो अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है, सारे एमपी जो बोल रहे हैं, एक काफ़ी ख़तरनाक अपडेट है। ये है जलेब अलसेक के हवाले से। जो लोग जलेब में रहते हैं, एमपी वहाँ के जितने भी हैं, सारे बोल रहे हैं कि जलेब में जो है काफ़ी ज़्यादा बैचलर लोग रहते हैं और वहाँ पे जो है 500 से प्लस बिल्डिंगें हैं और जिसमें कि हर रूम के अंदर 5-6 लोग रहते हैं और वहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा आबादी हो चुकी है। तो वहाँ से जो है बैचलर लोगों को निकाला जाए। काफ़ी सारे लोगों का कहना है, काफ़ी सारे एमपी का कहना है, और इस दौरान अभी बहुत ज़्यादा कंप्लेन जो है दर्ज की गई हैं बैचलर लोगों के हवाले से। जो रेसिडेंसी लोग रहते हैं, यानी कि फैमिली के साथ में रहते हैं, उन लोगों ने कंप्लेन दर्ज की है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि चोरी चकारी होती हैं वो, और यहाँ पे भीड़ भड़का ज़्यादा हो गई है। दुकान वगैरह, मार्केट वगैरह में जो है रोडों पे दुकानें लगाते हैं और वो सारे इल्लीगल जो काम है वो करते रहते हैं। छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें भी इल्लीगल तरीके से जो एक्टिविटी करते रहते हैं लोग। जो बैचलर लोग होते हैं, बाहर के एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनके हवाले से ये सारी कंप्लेनें दर्ज की गई हैं। तो अलग अलग एमपी ने जो है अलग अलग अपने बयान दिए हैं और सभी ने ज़्यादातर जो बोला है, ये बोला है कि इनको यहाँ से निकालने के बाद में जो है अलग दूसरी जगह दूसरी जगह मतलब भेजा जाए, दूसरी जगह इनको शिफ्ट किया जाए ताकि ये जो कंप्लेन वगैरह आ रही हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं कंप्लेन ख़त्म हो सकें। और काफ़ी सारे एमपीओ ने ये भी बोला है, जितनी भी वहाँ पे चोरी चकारी होती हैं तो अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम गिरफ्तारी की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई गिरफ्तार नहीं होता, किसी के फिंगरप्रिंट नहीं आते, किसी का कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से जो वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से और भी फिंगरप्रिंट आने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी जो है जो लोग वहाँ पे रहते हैं जलेब अलसोग में, तो उनको जो है वो छोड़ना पड़ सकता है अगर आपके पास में ज़्यादा जो है लोग रहते हैं। और ये जो है चेकिंग वगैरह करना जो है शुरू कर दिया गया है, और किसी भी तरीके से अगर आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर दी गई तो आपको वहाँ से निकाला जाएगा और दूसरी जगह आपको रखा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं जलेब अलसोग में जो फैमिली के साथ में रहते हैं, उन्होंने कंप्लेनें दर्ज कराई हैं कि यहाँ से पब्लिक को कम किया जाए और जो इल्लीगल तरीके से दुकानें चलाते हैं, ठेले चलाते हैं, उनकी दुकानों को भी बंद किया जाए। हालांकि ये काम जो है अलग अलग एरियो में भी पहले भी किया जा रहा था, जैसे कि मैंने आपको अपडेट दिया था, खैतान में भी किया गया था और अभी भी वहाँ पे जारी है। तो इसी तरीके से अब यहाँ की भी मांग की जा रही है और यहाँ पे भी ये जल्द से जल्द ये काम शुरू कर दिया जाएगा। और जितनी भी इलीगल तरीके से दुकानें चलती हैं, वहाँ पे जो लोग वर्क का काम करते हैं, उनकी भी चेकिंग वगैरह की जाएंगे, सिविल आईडी चेक किए जाएंगे कि क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं। और हालांकि अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं जलेब अलसोग में, वो लोग वही रहते हैं जो इलीगल तरीके से काम करते हैं। सिविल आईडी कहीं का है, काम किसी और के पास में कर रहे हैं, तो इस तरीके के लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। तो अब उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाली है आने वाले वक्त में। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है 13,000, इस साल के अंदर 13,000 से ज़्यादा लोगों को जो है डिपोर्ट किया जा रहा है। अलग अलग कंट्री के हैं ये, और अभी जो है जेल के अंदर 900 से प्लस मर्द और औरत जो दोनों को जो है जेल के अंदर डाल रखा है। उनकी भी फुल तरीके से तैयारी कर चल रही है और उनको भी उनके देश जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो इस तरीके से जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, और डालने के बाद में जैसे ही उनकी जो है कागजी कार्रवाई होती है पूरी, तो उनको उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाता है। काफ़ी टाइम, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कितने दिन जो है जेल में रखने के बाद में ये डिपोर्ट हमें करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे किसी को 15 दिन में, किसी को 20 दिन में, किसी को 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना भी जेल के अंदर लोग जो हैं वो रहकर आते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी कागज़ी कार्रवाई और जो आपके सामने कंपनी है या कफिल है, वो सारे कितनी जल्दी जो है आपके
जो है पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं तो कितनी जल्दी और रिस्पॉन्स वगैरह देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सारा कुछ जो है उनके हाथ में रहता है। और जो सरकार है वहाँ की उसी के हाथ में रहता है कितनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी आ रही है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो लोग हैं मारपीट वगैरह कर रहे थे, और ये जो सलमिया इलाके में मारपीट वगैरह कर रहे थे, हालांकि कुछ लोग इसमें छुप गए थे, 2 लोग, लेकिन सभी को फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप भी अगर वहाँ पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इस तरीके की हरकत ना करें, नहीं तो आपको भी परेशानी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अलग देशों से मुर्गी वगैरह आती थी, अलग कंट्रियों से, तो अभी जो है कुवैत ने उनको लेने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि अभी जो है बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। तो इसके देखते हुए ये सारे जो काम है वो बंद हो चुके हैं, किसी भी दूसरे देश से जो है सप्लाई वगैरह नहीं हो रही है मुर्गी वगैरह की। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, हालांकि पहले जो होता था, जो डोमेस्टिक घर खाता में काम करते थे, उनकी जो कंप्लेन दर्ज होती थी, जो गवर्नमेंट थी उसको काफ़ी ज़्यादा डीले, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम में उनका काम होता था, उनकी सुनवाई वगैरह नहीं होती थी। लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है निकल के, अगर आपको किसी भी घर खाता में काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं आप, और कोई भी परेशानी आपको आती है, तो आप जो है पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर में जाकर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं अपनी, और जो है आपकी 1-2 दिन के अंदर ही सुनवाई की जाएगी। जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो, सैलरी के हवाले से आपका वो कफिल परेशान करता हो, किसी भी तरीके से कोई भी आपको परेशानी आ रही हो, तो आप वहाँ पे दर्ज कराएं, कंप्लेन दें, और आपके जो है कंप्लेन या तो उसी दिन हल हो जाएगी या दूसरे दिन को हल हो जाएगी। और ये सारी परेशानी जो है अभी काफ़ी ज़्यादा फास्ट जो है इस पर काम हो रहा है, और काफ़ी सारे लोगों की जो है कंप्लेन सॉल्व हो चुकी हैं। तो आपको भी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप भी सॉल्व करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है वीज़ा के हवाले से। काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट वगैरह करते हैं, उनका मैं आपको जवाब देता हूं। जो आपके ज़्यादातर कमेंट आते हैं कि नया वीज़ा कब शुरू होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं अभी नए वीज़ा के हवाले से कोई भी कुवैत सरकार ने अपडेट नहीं दिया है। और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि नए वीज़ा निकाल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा इस तरीके के चक्कर में ना पड़ें। कुवैत का अभी कोई भी नया वीज़ा का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि दूसरी जो जीसीसी कंट्रियां हैं उनके वीज़ा कुछ के चालू हो गए हैं, लेकिन कुवैत का अभी चालू नहीं किया गया है। तो इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना, अगर आपके पास में काम आता है या कोई भी चीज़ आती है तो इन चीज़ों से बचना है। कोई अपडेट नहीं है कब तक चालू किया जाए, कब तक चालू नहीं किया जाए, लेकिन जैसे ही चालू किया जाएगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अब बात करते हैं फ़्लाइट के हवाले से। जो लोग फ़्लाइट के इंतज़ार में हैं, तो आपको पता है कुवैत ने बैन किया हुआ है, इंडिया ने बैन किया हुआ है, सारी कंट्री जो है अभी अपने अपने बारे में सोच रही हैं। अभी इस तरीके से कोई भी जो है फ़्लाइट को खोलने का अपडेट नहीं है। अगर इसके हवाले से भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरीके से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, सवाल, जवाब हो, जो भी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और एक हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है जिसमें कि आप 5000 तक जीत सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ शर्तें हैं वो आपको फॉलो करनी रहेंगी। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी ज़रूर देखें और जाके पार्टिसिपेट करें उसमें, और आप भी 5000 तक जीत सकते हैं। वो क्या क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर बताइए। डिस्क्रिप्शन चेक करें, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।